हेलो फ्रेंड, मैं विपिन कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश को लेकर। जितने भी एग्ज़ाम में हमें इंग्लिश आती है उसको लेकर, ठीक है। स्पेशली उन स्टूडेंटों के लिए जो कि यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से हैं और हिंदी माध्यम से हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर सीबीएसई बोर्ड जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। होती तो उन्हें भी है लेकिन कम होती है, क्योंकि वो रेगुलर रीडिंग इंग्लिश करते रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा कम होता है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट 12th तक तो कम ही, उनका तो फोकस सिर्फ हिंदी पर रहता है, वो तो इंग्लिश पढ़नी पड़ती है ज़बरदस्ती। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने से अब उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने दो सीरियल के अटैम्प्ट दिए हैं, एक 2024 और एक 2025, ठीक। 2024 में मेरा स्कोर था 127, 135 में से टोटल था 327, ठीक। और यहाँ पर अभी मेरा 308 है रॉ स्कोर। तो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हैं, आई थिंक एक 316 हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ 14 नंबर है। वो सब छोड़िए, मैं आगे बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में क्या करना है आपको, ठीक। जो मैं बातें बताऊँगा आप वो सुनेंगे। 2x पर बेशक वीडियो देखें, छोटी वीडियो रहेगी लेकिन हेल्पफुल रहेगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को आप कहाँ से करेंगे? अगर आपने किसी का कोर्स किया है तो बहुत बढ़िया बात है, उसको रिवीजन करें, ठीक, नोट्स को। ठीक नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आप आई थिंक इन जो भी ये टीचर्स दिख रहे हैं जानते ही होंगे आप, रानी मैम हैं ये, और ये नमीसा बंसल मैम, और ये अमन सर, ठीक। तो स्पेशली रानी मैम और अमन सर तो बैंक के लिए पढ़ाते ही हैं, और नमीसा बंसल मैम जी जो बैंक, सॉरी, एसएससी के लिए ये दोनों टीचर, और ये बैंक के लिए पढ़ाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी जो भी टीचर अच्छा लगे उसका एक, जो इन्होंने 60 इंपॉर्टेंट रूल कराए हैं, अमन सर ने 100 रूल्स कराए हैं, और नमीसा बंसल मैम ने 120 कराए हैं। वीडियो सभी की लेंथ बराबर है, 12 घंटे, 11 घंटे और 11.5 घंटे, ठीक है। तो आपको जिसकी भी वीडियो अच्छी लगे, तो मैं तो कहूँगा आई थिंक आपको अमन सर का देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक वीडियो में 10 कराए हैं रूल्स। तो उसके और इन्होंने लगभग 450 प्लस एग्जाम्पल के साथ भी आपको कराया है, तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर आपकी मर्जी है, आप किसका समझ में आता है वो कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पूरा, अब ये नहीं कि मैं अब 6-12 घंटे, मान लो 12 घंटे हैं, तो मैक्सिमम इसे 3 से 4 दिन में आप वीडियो को फिनिश करके इनके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना इनकी तो बुक है तो बुक मंगा सकते हैं, सभी की बुक हैं, आई थिंक उनके बुक मंगा कर रिवीजन करें, नोट्स निकलवा लें, पीडीएफ निकलवा लें, 60 से 70 रुपए का निकलेगा, टाइम बचेगा, ठीक। फिर क्या करना है आपको, फिर वो रिवीजन करके आपको तुरंत लगानी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक या किसी का पास प्रो नहीं है, जो भी ओली बोर्ड है जैसे, तो आपको क्या करना है, गगन सर का टेस्ट रैंकिंग ऐप पर, वहाँ पर डाउनलोड करना है आपको। फ्री टेस्ट में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऐसे सीरीज मिलेगी, यहाँ पर इंग्लिश स्पेशल बूस्टर के नाम से आप इसे ओपन करेंगे, ठीक। इसमें क्या होगा, आपको एरर डिटेक्शन, यानी जितने भी आपने रूल पढ़े हैं उनके आधार पर आपको सब मिल जाएंगे, जो भी करना है आपको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, नरेशन, पैसिव वॉइस, ये सब कर लेंगे। जितने भी आपको बहुत सारे मॉक डले हैं, लगभग 250 प्लस हैं, आप लगा भी नहीं पाएंगे, एटलीस्ट 50 लगा लेंगे, आपके कब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और नोट्स रिवीजन करते रहना, नोट्स नोट्स रिवीजन करें, एक एक दो सेक्शनल दें, बस यही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे आपका ग्रामर क्लियर हो सकता है कंप्लीट, ठीक। ऐसे मैंने किया है, वही मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब आते हैं बुकैब। बुकैब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है एसएससी एग्ज़ाम में, क्योंकि 13 से 14 क्वेश्चन स्पेशली बुकैब से आते हैं, ठीक। यानी 50% बुकैब से आता है। तो मैं रिकमेंड तो, जैसे ब्लैक बुक सब मोस्टली ब्लैक बुक से ही करते हैं, मैंने भी ब्लैक बुक से ही की थी, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। और आपके पास और कोई बुक है तो उससे भी कर सकते हैं, मैं तो स्पेशल ब्लैक बुक से ही करता हूँ, तो मैं उसी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली बात तो ब्लैक बुक को पूरा नहीं पढ़ना है, ना तो कोई पूरा पढ़ता है, आपको इंपॉर्टेंट छाँटने हैं। सबसे पहले आप जैसे OWS हैं, 1 वर्ड हैं, उन्हें टॉप 200 वाले हैं, उन्हें पहले याद करेंगे, ठीक। उन्हें एक एक
1 से लेके 200 तक पूरे रटे होने चाहिए। पहले तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। जब आपकी इन पर अच्छी कमांड बन जाए तो फिर जैसे आगे दिए हैं ना 1800 प्लस हैं शायद OWS, तो उनमें क्या करेंगे, जो ब्लैक ब्लैक हैं, जो डार्क डार्क हैं, उन्हें याद करेंगे, यानी जो पीछे नंबर डले हुए हैं तो उन्हें याद करेंगे पहले। जब ये याद हो जाएंगे एटलीस्ट ये 500 हो जाएंगे, तो 500 बहुत हैं OWS, यही रिपीटेड होते रहते हैं। और कोई नया एग्ज़ाम में आता है तो वो सबके लिए होता है, फिर वो उसे कोई नहीं बना पाता है। तो इसीलिए आप पहले टॉप 200 याद करें, फिर जब इन पर अच्छी कमांड हो जाए तब इनमें जो डार्क डार्क हैं जिसके पीछे नंबर लिखा हुआ है उसे याद करेंगे। ठीक, ऐसे ही याद करने हैं। अगर एक साथ याद करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ईडीएम पहले टॉप 200 1 से लेके 200 तक पूरे आपको रटे होने चाहिए, A to Z कहीं से भी पूछ ले। ऐसे ही ये सिनोनियम, और ऐसे ही एंटोनियम सिनोनियम, और ये भी एंटोनियम। फिर जब ये हो जाएंगे तब आपको जो डार्क यानी जो नंबर डला है वो वाले याद करने हैं। ठीक, अब बात करते हैं होमोनियंस। ये भी आपको हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इनको भी ये 500-600 है, लेकिन सब याद नहीं करने हैं। आप बताना तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने टिक लगा रखे हैं, लगभग 200 के समथिंग हैं, 800 में से 200 में याद कर रखे हैं, उन्हीं में से फंस जाता है। ऐसे ही फ्रेजल वर्ब में सब याद नहीं करनी है, 800 ये भी हैं, इनमें से भी मैं 200 PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में बता देना, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करके आप वही वही याद कर लेना इंपॉर्टेंट, और टिक लगा लेना। ठीक, अब ऐसे ही फिक्स प्रीपोजिशन, ये भी लगभग बहुत सारी हैं, 1000 प्लस हैं, लेकिन मैंने 250 प्लस टिक लगा रखे हैं। वही जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने एक्चुअल 2-3 साल जो मैंने प्रिपरेशन की है उसमें देखा है, तो वही रिपीटेड जो मैंने टिक कर रखे हैं वो आपको मैं दे दूँगा। PDF टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब स्पेलिंग में यहाँ पर 200 हैं। ठीक है, टॉप 200 पहले तो ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, मतलब रटी होनी चाहिए। स्पेलिंग में बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर पक्के होते हैं, बट क्या होता है स्पेलिंग हमें लगता है हमें आता है मीनिंग, बट जब आ जाता है ना EIAI हो जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता है। तो इस स्पेलिंग का एक ही तरीका है, डेली बेस उसे लिखें, प्रैक्टिस करें, लिख लिख कर करें, तो आपको डेली बेसिस पर हो जाएंगी। एक दिन में 10 करेंगे तो 20 दिन में तो 200 रट जाएंगी ना। और फिर अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो तो एक एक दिन में 20 भी कर सकते हैं, तो 10 दिनों में ये टॉप 200 कर लें। फिर बाकी जो आगे पेजों पर दी हैं डार्क डार्क, वो जैसे कोई 2 बार आया है, कोई 3 बार आया है, उसे कर लें। तो एटलीस्ट ये 250 या 300 एक PDF है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में बता देना, जो इम्पोर्टेंट जो ये भी फिक्स पोजीशन होमोनियंस वगैरह के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं ये याद कैसे करेंगे। याद करने का एक तरीका ये है कि आप रूट वर्ड्स पहले याद करें। रूट वर्ड्स से क्या है ना, आपके माइंड में एक क्लियर हो जाता है। जैसे ये है आर्क, AC है तो इसका मतलब तीखा होता है, तो ऐसे असर्विक ये आता है ना, तो इसका मतलब तीखा यानी टेस्ट शार्प। तो ऐसे रूट वर्ड से याद करते हैं ना, थोड़ा जल्दी याद होता है, माइंड में बना भी रहता है। तो रूट वर्ड जैसे ये फोबिया मतलब डर होता है, मानिया, फिला, ये लॉजी, ग्राफी, तो ऐसे है ना, तो ये याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा OWS में काफ़ी बेनिफिट होगा, और आपको जल्दी थोड़ा मीनिंग याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो क्या बताया मैंने, पहले तो आपको टॉप 200 सब याद करने हैं जितने भी होते हैं, EDM, OWS, सिनोनियम, एंटोनियम, और फिक्स प्रीपोजिशन, ये करना है। ठीक है, ऐसे ही स्पेलिंग, और फिर धीरे धीरे करके ये रूट वर्ड वाले भी जो बुक में पीछे दिए गए हैं उन्हें भी पढ़ते जाना है। सिर्फ रीडिंग करनी है, रीडिंग करते रहोगे, 2-3 बार रीडिंग करोगे ना, सब अपने आप माइंड में आ जाता है। ये मैंने भी किया है, स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी बुकें याद करने के लिए। अब इतनी बार रीडिंग कर ली है इस बुक की, तो मोस्टली अब सब याद रहता है। PYQ तो कोई भी आ जाए गलत होता ही नहीं है। अब कोई नया आ जाए वो तो मुझसे भी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ा नहीं है, वो वही आ जाए तो नहीं होता है। इसीलिए मैं न्यू वर्ड पढ़ता भी रहता हूँ, जिससे कि कोई न्यू कभी आ जाए तो देखने को मिले तो हो जाए। ठीक, आपको मैंने बताया है वो ध्यान से सुनना है और वही करना है, आपका 100% इम्प्रूवमेंट होगा। अब वोकैब की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, वही गगन सर का टेस्ट रैंकिंग ऐप फ्री में सब प्रोवाइड है। जैसे ही ओपन करेंगे A to Z वोकैब बूस्टर है, यहाँ पर देखो OWS है, एंटोनियम है, सिनोनियम है, स्पेलिंग टेस्ट है, EDM फ्रेश है। ठीक है, कितने कितने सेट हैं, 70 हैं, 58 हैं, इतने भी नहीं लगाओगे क्योंकि इनमें रिपीटेड भी बहुत हैं।
तो आप 35 भी लगा दोगे ना स्टार्टिंग के, तो 35 और एक सेट में 25 क्वेश्चन है, 25 या 75, लगभग 800-900 हो जाएंगे। इतने ही कर लोगे ना, इनफ है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। आपका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक क्या है, आप याद कर लेते हो फिर उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप याद करें, तुरंत प्रैक्टिस करें, यहाँ से फ्री में है। उन्हें नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ना एक माइंड में एकदम बस जाता है कि हाँ अब यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, फ्री है, कोई वो नहीं। अब आते हैं रीडिंग सेक्शन पर। तो रीडिंग में क्या है, डेली आपको या तो कोई जैसे स्टोरी की बुक है, बता तो सब देते हैं कि स्टोरी की बुक पढ़ो, बट एग्ज़ाम में ऐसा अब आ नहीं रहा है, तो आपको रियल एग्ज़ाम को जो आता है वही प्रैक्टिस करनी है। आप क्लोज टेस्ट खोलेंगे, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के नहीं बनते और ना कोई कर पाएगा, टीचर भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट में बेशक आप पर एक बने, एक सेट पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। फिर बाकी के जो सेट हैं सबमिट हो जाएगा, उसे पढ़ेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे क्या क्या आ रहा है, ऑप्शन देखेंगे। जब आपकी रीडिंग तो तभी इम्प्रूवमेंट होगी जब आपको वोकैब याद होगी। जब जब तक वोकैब याद नहीं होगी तो रीडिंग भी नहीं होगी। ऐसे ही पैसेज भी अब अच्छा खासा पूछा जाता है। तो सीपीओ के जिन बहुत सारे पैसेज डले हैं, 250 प्लस हैं, 250 प्लस ये भी हैं। कितने भी प्रैक्टिस करो, डेली एक एक पैसेज पढ़ो, उनके क्वेश्चन लगाओ, तभी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप चाहे कितना भी पढ़ लें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक, ऐसी पैराजम्बल रीडिंग का पूरा सेक्शन है। जब तक रीडिंग अच्छी हो जाएगी तभी पैराजम्बल पर आपका आएगा कि कौन सा पहले आएगा, ए आएगा कब बी आएगा। अब वन सॉल्यूशन क्या है इसका, कि आप नवीसा मंसल मैम की डेली एक 8 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, या तो आप उसमें क्या क्या होता है देखो, आरसी यानी रीडिंग होती है, वोकैब कराती हैं लगभग 250 वर्ड, पीवाईक्यू डेली रिपीटेड बोलती रहती हैं। तो क्या है ना, कोई टीचर्स आपके सामने बोलता रहता है तो जल्दी से याद होता है, और बार बार बोलती रहती हैं, ये रिपीटेड बोलती रहती हैं और आपको याद भी हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप पर खुद से नहीं हो पा रहा है, पहले से खुद से ही करने हैं, डेली भी करनी है। और इनकी 1 घंटे की क्लास होती है, और 1.2x पर लगाकर एटलीस्ट 1 घंटे में नहीं तो 1.5 घंटे में आप फिनिश, 1 घंटे में तो फिनिश कर ही सकते हो ना। तो 1 घंटे में फिनिश करके, इसमें ग्रामर के रूल भी रहते हैं, और आपको आरसी और बताती हैं मैम कि कैसे आपको जैसे पैसेज आता है तो स्किमिंग करना, कि जल्दी जल्दी से पढ़ना, हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है बस, ठीक। तो वो वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक। और ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी रहती है, तो आपको करंट भी पढ़ने से बचना पड़ेगा, और आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। मैं तो अभी इनसे पढ़ ही रहा हूँ, तो मुझे तो काफ़ी हेल्प मिलती है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि आप इनकी एक क्लास तो डेली लाइव ना देखें। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी टीचर पढ़ाए लाइव, उसकी क्लास लाइव देखो ही मत, रिकॉर्डेड देखो, क्योंकि उस पर आपका मन है ना 2x पर देखना है, कहाँ पर देखना है, ठीक है। तो आपको या तो वो ये करना है कि खुद से प्रैक्टिस करनी है, या तो ये, जैसे ये कैसी वीडियो कराएंगे, जैसे मैडम ने पहले तो बुकैब कराएंगी, वो तो आपको देखते ही रहना है, ठीक है। जैसे 30 मिनट स्टार्टिंग की बुकैब होती है, पीवाईक्यू बेस होती है, कुछ नए वर्ड होते हैं, अगर 250 वर्ड हैं तो उसमें से मुश्किल से 20 वर्ड भी नहीं होंगे न्यू, बाकी सब रिपीटेड होते रहते हैं, तो जिससे आपका माइंड में बस जाते हैं एकदम अच्छी तरीके से, कहीं भी दिखेगा तो तुरंत बता सकते हैं, ठीक ऐसे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर पढ़ेंगे खुद से, ठीक है, खुद से पढ़ लेंगे। तो ऐसी मैम बताती भी हैं कि पहले वो बता देती हैं 1 मिनट है आपके पास, पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर वो दिखाती हैं और टिक कर लीजिए। और आपको पहले पढ़ना है, रीडिंग ही करनी है, आपको समझना है बस, क्वेश्चन आंसर बाद में देख लेना, पहले पढ़ लेना, ठीक है। फिर वो बताती जाएंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर में को की पॉइंट बताती हैं, जैसे एक्सट्रीम कीवर्ड आ गए तो वो हो नहीं सकता है, तो कुछ वहाँ पर वो बताएंगी, आपको सीखना है वही, तभी आप जल्दी कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर एंड में क्या करना है, जब सब हो जाए तो लगभग आपकी ग्रामर रूल्स ख़त्म हो जाएं, और इस टॉप 200 ये सब चीज़ याद हो जाएं, ईडीएम, तब उसके बाद आपको लगाने हैं सेक्शनल मॉक। एटलीस्ट दिन में एक एक तो सेक्शनल देना है, वहीं टेस्ट रैंकिंग ऐप पर फ्री में जो जो ईयर देना है, सब ईयर के डले हुए हैं, 160 हैं। ये तो सिर्फ सीजीएल के हैं, सीपीओ के अलग होंगे। तो एटलीस्ट लगभग आई थिंक 700-800 फ्री में मॉक डले हुए हैं, तो आप लगाइए ना, क्यों आप
ये पीछे पड़े हैं। और सॉल्यूशन भी दिया है, ये नहीं है कि सॉल्यूशन भी ना हो, सॉल्यूशन भी दिया है। तो गगन सर ने काफ़ी अच्छा किया है कि बच्चों जो टेक्स्ट बुक जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, मतलब ओली बोर्ड, तो इनका पास ना लेकर वो फ्री में भी लगा सकते हैं। तो फ्री में यहाँ से अटेम्प्ट करें, डेली एक सेक्शनल मॉक दें, तो इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। और आपको भी पता चलेगा कि PYQ बेस्ड के मतलब ग्रामर कैसी पूछी जाती है, कि वोकैब कैसी आती है। तो ऐसे आप सेक्शनल एक डेली मॉक तो देंगे ही, ठीक। और बस इतना ही था वीडियो में। अगर आपको जो मैंने PDF के लिए बोला है, प्रीपोजिशन, होमोनियंस, सिनोनियम्स, टॉप 500, तो मैं आपको टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, सर्च करेंगे @maths by Bipin45, तो आपको टेलीग्राम ऐसा लोगो दिखेगा। और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको PDF चाहिए या नहीं, तभी मैं डालूँगा। अगर आपको कुछ पर्सनल मुझसे पूछना है तो टेलीग्राम का लिंक है मेरा @Bipin Kumar45, वहाँ पर आप कुछ पूछ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पर है तो @_Bipin Kumar45 सर्च करेंगे तो मेरा ID मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। और बता देना वीडियो कैसा लगा। और और किस अगर मैथ और रीजनिंग GS पर भी अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बस इंग्लिश का एक ही तरीका है, डेली बस पढ़ना है, बस ये नहीं हमने एक दिन छोड़ दिया तो नहीं होगा, ठीक। आई होप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।